नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक और दर्दनाक हादसे की खबर मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। यूपी के आजमगढ़ जिले में शनिवार की दोपहर 2 बजे के आसपास इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा एक पूरा परिवार, ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, पति पत्नी 2 मासूम बच्चियां, एक झटके में ही सबकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार चला रहा जो शख्स था, मृतक युवक का मित्र, वो भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ। कहें एक इस भयानक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जो कार में सवार थे। हादसे का जो चश्मदीद लोग थे उनका कहना है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और माना यह जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसे में जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहां पर यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी, एक कंटेनर जो था वो आगे चल रहा था, कुछ लोग कहना है कि कंटेनर हाईवे एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ा था। इस दौरान पीछे से आ रही ये तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सीधे कंटेनर को अंदर पीछे से घुसती चली आती है। हादसा कितना भयानक था, ये कार की हालत आप देखोगे तो कार की ऊपर की पूरी छत ही उड़ गई। ऐसे में किसी बचने की संभावना ना के बराबर थी। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जो है शनिवार की दोपहर 2 बजे आजमगढ़ जिले में हुआ। कहा जा रहा है कि इस हादसे में मृतकों की जो अब तक पहचान हुई है, इसमें मनीष श्रीवास्तव जो पति हैं उनकी मौत हुई, उनकी पत्नी कंचन देवी हैं। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां थी, एक आस्था कुमारी और एक अदिति कुमारी। ये एक पूरा परिवार था जिनकी मौत हुई। वहीं कार चला रहे मनीष के मित्र जो हैं, ये रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के सठी गांव के रहने वाले थे। इनकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। कहा जा रहा है यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार की ऊपर की पूरी छत ही गायब हो गई। कहा जा रहा है हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। हादसा जैसे हुआ, जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने तुरंत ही रुककर पहले तो घायल लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि हाथों से कार से लोगों को बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। तुरंत ही लोगों ने जो है इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम जो है, आजमगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से कटर वटर की मदद से लोगों को बाहर निकाला। तब तक 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस हादसे में कहें जो सबसे बड़ी बात थी कि जितना हादसा ये भयानक है, लोगों की पहचान कर पाना तक मुश्किल था। ज्यादातर एक बॉडी तो ऐसी थी कि वो पूरी बॉडी का ये पूरा गायब ही हो गया था। आप समझो ना, अब गाड़ी आ रही है, ये ट्रक खड़ा है पीछे और उसके पीछे एकदम पूरी घुसती चली गई, तो आगे का पूरा ये छत पर देखो आप, पूरी छत का पूरा पोर्शन ही उड़ा दिया। ऐसे में किसी की समझ सकते हैं आप बचने की संभावना। एक भारी भरकम कंटेनर और उसमें लोग जो बैठे हैं वो कुछ नहीं कर सकते और उनके सर जो है उसमें टकराते हुए चले गए हों तो क्या हालत होगा। तो लास्ट की हालत ऐसी थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। फिर भी पुलिस ने जो है कागज की गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान जो युवक गाड़ी में बैठे थे उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से जो है एक कार्ड मिले जिसमें मनीष श्रीवास्तव की पहचान हुई, और लेकिन उसमें 2 पते लिखे थे, एक फरीदाबाद का पता था और एक बिहार के सिवान जिले का पता लिखा हुआ था। पुलिस ने फरीदाबाद में संपर्क करके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो जो फरीदाबाद के मकान का एड्रेस लिखा था वहां पर ताला लगा था। इसके बाद बिहार की सिवान पुलिस से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा एक एड्रेस मिला है, जरा आप कृपा करके कंफर्म करके बताएं कहाँ ये लोग के परिवार के लोग कहाँ, उनसे बात करा दीजिए। उधर जब परिवार के लोगों से बात कराई गई तब उन्होंने पहचान करके बताया कि हाँ, कौन कौन लोग जो थे वो इस हादसे में मारे गए हैं और क्या हुआ। तो किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, हम आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताएंगे। और अक्सर जो है इस तरह के जब हादसे होते हैं तो हम लोगों से अपील करते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक लंबा सफ़र, आप सोचिए फरीदाबाद से बिहार का सिवान जिला टोटल 1000 किलोमीटर का कम से कम सफ़र पड़ जाता है। ठीक, अब सिवान से फिर ये फरीदाबाद कार वापस जा रहे थे, क्योंकि कार का आपने देखा होगा, कार का नंबर जो है हरियाणा नंबर की कार है। सोचिए इतने 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। ऐसे में गाड़ी की तेज रफ्तार
झपकी, थकावट, ये सब जो है हादसे की वजह बन गए। ऊपर से जो एक बड़ी गलती अक्सर हमारे यहाँ होती है, एक्सप्रेस वे में कहीं भी कोई भी गाड़ी खड़ी कर लेता है। एक्सप्रेस वे जहां पर 120-30 की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, ऐसे में एक छोटा सा कहें चूक बड़े हादसे को जन्म देती है, जैसा कि यहां हुआ। कैसे क्या घटनाक्रम है हम उसको बताएं, सबसे पहले हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। साथ ही एक छोटी सी अपील, अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं और हमारी खबरें जो हैं ठीक हैं, तो आप हमें अपना सहयोग आर्थिक तौर पर दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है, या आपको लगता है छोटी छोटी खबरें होनी चाहिए, बड़ी खबरें हमको नहीं देखना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम छोटी छोटी खबरें बनाकर, रील की तरह की खबरें बनाकर डालते हैं। वहाँ पर आप यू न्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो आप हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे भी फॉलो कर लिए। चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए कि क्या कैसे घटनाक्रम हुआ। जो पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि जैसा कि कहा जा रहा है, बिहार के सिवान जिले के गयासपुर गांव के रहने वाले प्रेमलाल श्रीवास्तव के, जो मृतक मनीष श्रीवास्तव हैं, इनके पिता का नाम प्रेमलाल श्रीवास्तव है। जो मनीष श्रीवास्तव हैं, ये अपने पूरे परिवार के साथ पिछले कुछ सालों से फरीदाबाद में ही रहते हैं, यहाँ पर काम धंधा अपना करते हैं। बताया जाता है कि मनीष अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर कुछ श्राद्ध का कार्यक्रम था। कुछ लोग कह रहे हैं ससुर के यहाँ था, कुछ लोग कह रहे हैं नाना के यहाँ था। अब ये कंफर्म नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम था। उस श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शायद सोमवार या पिछले रविवार को ये अपने गांव पहुंचे हुए थे। श्राद्ध कार्यक्रम था वो पूरा होने के बाद मनीष जो हैं शनिवार को अपने पूरे परिवार के साथ फरीदाबाद फिर वापस लौट रहे थे। जिस स्विफ्ट कार से ये लोग आए थे, हरियाणा नंबर की कार है, उसी स्विफ्ट कार से पूरा परिवार वापस आ रहा था। ये शायद मनीष की ही कार है। स्विफ्ट डिजायर कार में 38 साल के मनीष, इसके अलावा उनकी 35 साल की पत्नी कंचन श्रीवास्तव, 16 साल की बड़ी बेटी अदिति और 14 साल की बिटिया आस्था बैठी थी। ये छोटा सा मनीष का परिवार है। इसके अलावा कहते हैं कि मनीष के एक मित्र थे, ये रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के साठी गांव के रहने वाले हैं। वो कार चला रहे थे, क्योंकि सिवान से फरीदाबाद या फरीदाबाद से सिवान की दूरी करीब कम से कम 950 किलोमीटर की है। आप बीच बिचाव में रुकते हुए इधर से उधर से घूमते हुए जाएंगे तो 1000 किलोमीटर के ऊपर का ये सफर था। ऐसे में ये था कि कुछ देर मनीष चलाएंगे गाड़ी, कुछ देर जो है उनका मित्र गाड़ी चलाएगा, और दोनों जो है चलाते हुए अपना आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी 1000 किलोमीटर का सफर बहुत लंबा होता है और बहुत खतरों से भी भरा होता है। ठीक, अब ये लोग शनिवार को शायद तड़के ही निकले। जब ये सिवान से अगर आजमगढ़ की दूरी कहें तो 140 किलोमीटर का सफर है, यानी 140 किलोमीटर आप मान लीजिए अगर 70-80 की स्पीड से चल रहे हो तो 1-2 घंटे ही इनको लगे थे। लेकिन जिस रफ्तार से इनकी गाड़ी चल रही थी, जो चश्मदीद थे, और जो हादसे का कहे गाड़ी की हालत बता रही है कि गाड़ी, लोगों का कहना है और पुलिस का भी मानना है कि इनकी गाड़ी की रफ्तार कम से कम 130 से 135 थी जब ये हादसा हुआ। तो ये जब आजमगढ़ पहुंचे, आजमगढ़ जिले के दोपहर 2 बजे के आसपास जब ये आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन नंबर 239 के पास पहुंचे, तभी शायद कुछ अब अलग अलग कहना है। कुछ लोग कहना है कि जो कंटेनर था वो आगे चल रहा था, कुछ लोग कहना है कंटेनर जो है एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ा था। ठीक, हम मानते हैं खड़ा था, क्योंकि जिस तरह से हादसा है वो ये दिखा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर कंटेनर खड़ा ही हो सकता है, तभी इतना भयानक हादसा होगा। ठीक, तो कंटेनर खड़ा हुआ था। इस दौरान इनकी तेज रफ्तार कार जो है अचानक सीधे आई और सीधे ही वो कंटेनर के पीछे हिस्से से टकराती है और उसके अंदर घुसती क्या कहे, चीरती हुई अंदर तक चली जाती है। इस दर्दनाक हादसे में आप समझ रहे हैं, कार की हालत आप देखो, ऊपर का पूरा छत ही गायब है, इंजन से सब लेकर समेट गया। तो ऐसे में जो कार के अंदर बैठे होंगे उनकी क्या हालत होगी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से जब कंटेनर से कार टकराई तो कार के परखच्चे उड़ गए, पूरी कार कंटेनर के नीचे घुस गई। मौके पर तुरंत ही लोग मदद करने के लिए आगे पहुंचे, लेकिन कार पूरी तरीके से कंटेनर के अंदर फंसी हुई थी, कार को निकाल पाना संभव नहीं था।
कुछ लोगों का कहना है कि कुछ देर तक तो कुछ लोग जो कार के अंदर बैठे थे उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन चंद मिनट ही लगे होंगे कि एकदम सन्नाटा छा गया। इसके बाद लोगों ने कंदरापुर थाना पुलिस को इस हादसे की जानकारी दी। पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जो है पूरी तरह से उसके कहें चिथड़े उड़ चुके थे। वहीं कार जो है कंटेनर के अंदर फंसी हुई थी। किसी तरह से पुलिस ने क्रेन बनाया। क्रेन की मदद से कार को पहले कंटेनर के नीचे से बाहर खींचा गया, फिर काट कर गैस कटर के माध्यम से कार को काटा गया और फिर सभी के शवों को जो है बाहर निकाला गया। पुलिस ने जांच की तो सबकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लाश की हालत ऐसी थी किसी का भी पहचान नहीं हो पा रहा था। उनका पूरा किसी का चेहरा पूरा उड़ गया, किसी का कुछ बड़ी ही बुरी कंडीशन थी कि लाश को पहचान पाना मुश्किल था। इस दौरान पुलिस ने कागज में रखे जो कागज पत्र होते हैं उनको खंगालना शुरू किया। वहीं जो मृतक थे उनके पास से जो भी कार्ड वगैरह मिले उनसे पुलिस ने पहचान की तो मनीष श्रीवास्तव के पास से पुलिस को कुछ कागजात मिले जिनमें उनके 2 पते थे। एक फरीदाबाद का पता था, एक बिहार के सिवान का पता था। जिसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद पहले एक टीम भेजी। फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया। उन्हें बताया कि ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस के जो एक शख्स थे उनका हादसा हुआ है आज दोपहर में और उनकी मौत हो गई, तो उनके घर पर जो उनके परिजन हैं उनसे हमारी बात करा दीजिए ताकि हम उन्हें बता पाएँ और वो शव के लेने के लिए आ जाएं। जब फरीदाबाद पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर जो एड्रेस था उसमें ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस फिर बिहार के सिवान में संपर्क करती है और बिहार के सिवान पुलिस जो है जो मनीष श्रीवास्तव के घर है सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में, वहां पर पहुंचे। वहां पर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जो थे मनीष श्रीवास्तव के पिता, उनको और उनके भाइयों को बताया कि ऐसा ऐसा एक हादसा हुआ है आजमगढ़ जिले में जहां पर एक शख्स की मौत, एक और उनके साथ एक महिला थी, 2 बच्चियां थी और एक और आदमी थे, उनकी मौत हुई है। उनके पास से एक ये कार्ड मिला है, क्या आप इन्हें पहचानते हो? तो वो कहते हैं हाँ ये तो हमारा बेटा है। उसका पूरा परिवार जो है वो फरीदाबाद जा रहा था। अभी मतलब 1-2 घंटे कहें पहले ही ये लोग घर से निकले। जैसे ही घटना की सूचना परिवार वालों को मिलती है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। पिता बताते हैं प्रेम श्रीवास्तव कि मेरा बेटा मनीष श्रीवास्तव, मेरी बहू कंचन देवी और 2 जो बिटिया थी आस्था कुमारी और अदिति कुमारी, वो सब पूरा परिवार उस कार में बैठा हुआ था। सबकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मनीष के बड़े भाई जीवन श्रीवास्तव ने बताया कि मनीष पूरे परिवार के साथ छपरा जिले के मसरक स्थित अपने ससुराल गया था। वहां पर श्राद्ध कार्यक्रम था और वहां से जो है वापस वो शनिवार को अपने फरीदाबाद जहां पर वो रहता था वहां लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक मनीष के भाई जीवनलाल श्रीवास्तव और भी जो लोग हैं वो सब मौके के लिए निकल गए हैं। अब शव लेकर जा भी गए होंगे, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जो मनीष का पुस्तैनी गांव है जहां पर पिता थे, जैसे ही लोगों को इस हादसे की जानकारी मिली, लोगों के कहें मनीष के घर में आना जाना शुरू हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल है। सबका कहना है कि जो मनीष है वो बड़ा मिलनसार का व्यक्ति था, स्वभाव अच्छा था, सबसे अच्छे से मिलते थे और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। इस बात को किसी को कहें यकीन ही नहीं हो रहा था। शुरुआती जांच के अनुसार जो है पुलिस को लग रहा है कि यह हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक को शायद कहें झपकी आना माना जा रहा है। पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं, फिर क्या हादसे की वजहें हो सकती हैं इस पर बात करते हैं। क्या मामला है सर? आज दिनांक 16/5/26 को समय लगभग 2:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक चलती हुई कंटेनर ट्रक में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 238 माइल पर, जो कि गाजीपुर से लखनऊ जाते समय पड़ता है, में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी घुस गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कंदरापुर की टीम, सीओ सिटी आजमगढ़ और सीसी टीम, फायर की टीम और एम्बुलेंस और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। तत्काल सभी मृतकों को एम्बुलेंस से मोर्चरी भिजवाया गया और इस संबंध में थाना कंदरापुर में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो मृतक हैं उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार क्या होती है, अगर आप एक्सप्रेसवे पर नहीं गए हो तो जाकर देखो।
हर गाड़ी 100 की रफ्तार के ऊपर ही चलती है। ऐसे में जितनी तेज रफ्तार उतना ही बड़ा हादसा होने पर जोखिम होता है कि बचने की संभावना ना के बराबर रह जाती। जिस तरह से एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलती है, कहा जा रहा है जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि ये जो स्विफ्ट डिज़ायर कार थी इसकी रफ्तार भी कम से कम 130 से 140 के आसपास चल रही थी। सिवान से ये लोग निकले थे, फरीदाबाद जा रहे थे। कार में टोटल 5 लोग सवार थे, पति पत्नी, 2 बच्चियां और एक मनीष का मित्र था जो कार चला रहा था। माना यह जा रहा है कि मनीष जो ड्राइवर था, कार की रफ्तार तो कि एक्सप्रेसवे में तेज होती है, लोग खाली रास्ता, चौड़ी सड़कें, आराम से सन्न मारे स्पीड में चलते हैं। ऐसे में इस हादसे की कहें तो 2 वजह हो सकती। एक ये है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, चूंकि इसमें ज़्यादातर लोग बीच में कहीं गाड़ियां रोकते नहीं, बहुत रेयरली होता है कोई अपनी गाड़ी बाई चांस खराबी आ जाए तो बात दूसरी है, लिहाजा गाड़ी रुकती नहीं। अब ये कंटेनर जो है कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के पास किनारे खड़ा था, येलो लाइन के इस पार खड़ा था। अमूमन इमरजेंसी के लिए लोग वहां पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ठीक। अब माना ये जा रहा है कि 140 की रफ्तार से इनकी गाड़ी चली रही थी, तो हादसे की 2 वजह हो सकती। एक वजह जो सबसे कॉमन है कि झपकी आ गई, हादसे के ऊपर मतलब कहें ड्राइवर को के ऊपर किसी तरह से थकान हावी हुई, और चूंकि एसी गर्मी है, एसी चलता ही होगा, ठंडी ठंडी हवा लग रही, आंख झपकी, और जब तक गाड़ी संभाली जाए तब तक हल्का सा स्टीयरिंग मुड़ा और सीधे जो है गाड़ी कंटेनर में जा घुसी। अब 140 की रफ्तार हो, 130 की रफ्तार हो, 100 के ऊपर जो भी रफ्तार है समझ लिए काल की रफ्तार होती है। इस रफ्तार में अगर आपकी गाड़ी टकराई तो उस गाड़ी के चिथड़े उड़ने तय होते हैं और गाड़ी में बैठे लोगों का भी बचना ना के बराबर हो जाता है। अब गाड़ी की आप हालत देख लो, आगे से लेकर पीछे तक का पूरी छत इंजन साफ, तो गाड़ी में जो लोग बैठे होंगे उनकी क्या हालत हो गई ये भी समझने दे नहीं। हम बता रहे हैं, एक वीडियो है जिसमें दिख रहा है लास्ट की हालत क्या है। आप कहेंगे ये जो पूरा आगे का हिस्सा है ना, चेहरा, ये ऐसे गर्दन से लग रहा था जैसे किसी ने काट दिया, आधा है आधा नहीं। ये हालत थी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स थे। तो अब आप खुद ही समझो ना, अब ये चीज़ है, अब गाड़ी आई इसके नीचे एकदम घुसती जा रही, तो ये तो एकदम ठोस है। जिनके चेहरे टकराते जा रहे होंगे उनका क्या हालत होगी। तो एक वजह ये माना जा रही है कि ड्राइवर को झपकी आई और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। इसमें एक्सप्रेसवे में एक तो गाड़ी जो एक्सप्रेसवे होते हैं उनमें कोई भी गाड़ी पार्क करने की एक जगह बनाई जाती हैं, उन जगहों पर ही गाड़ी पार्क करने का होता है। हर जगह आप नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि इन एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। अब पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही कि कंटेनर जो खड़ा था वो उसने जो खड़ा होने बाई चांस के बाद अगर कोई दिक्कत आ गई तब तो खड़ा ही होना पड़ेगा, तो किस वजह से कंटेनर खड़ा था। उसके अलावा अगर खड़ा था तो क्या उसने जो सिंबल वगैरह लगाने होते हैं उन सिंबलों को लगाया था कि नहीं लगाया था, ये सब चीज़ की जांच की जा रही। अच्छा, दूसरी वजह ये मानी जा रही है, झपकी तो बड़ी कॉमन वजह है कि हाँ हो सकता है भाई लंबा सफ़र है, दोपहर का समय था और झपकी आ गई। दूसरा वजह ये माना जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर को इस बात का तनिक भी उसने ये नहीं था कि एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर भला कोई गाड़ी कहाँ पार करेगी। ऐसे में हो सकता है कि उनका किसी बात को लेकर ध्यान बटा। ये होता नहीं, कई बार मोबाइल लोग देखने लगते हैं, लाओ अच्छा गाना लगा दे, क्या मैसेज आया पढ़ने लगते, और उनको लगता है चूंकि सीधा रास्ता है सरने मारे अपना, यहाँ समझ लीजिए ब्रेक में लोग पैर नहीं रखते, ठीक है, सीधे एक्सीलेटर पर बस हल्का पैर रखा रहता है, बाकी आदमी पैर आराम से रिलैक्स रखता है। तो हो सकता है कि जब ये गाड़ी जा रहे हो तो इनको तनिक भी ये नहीं था कि कोई गाड़ी खड़ी होगी और ये अपना 140 की रफ्तार से चल रहे थे। ऐसे में इनको शायद अपना फ़ोन देखने लगा जो गाड़ी चला रहा था शख्स, या फिर कुछ करने लगा जिससे उसका ध्यान सामने रोड पर नहीं रहा। और 140 की रफ्तार में आप जब चल रहे हैं तो कितनी तेज़ी से आप रफ्तार कवर कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर आगे कोई अगर ट्रक खड़ा होगा तो अगर आपका ध्यान चंद मिनट के लिए भी हटा और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप तो तब तक 5 मिनट नहीं लगेंगे कि आप पहुंच जाओगे उसके पास। 140 की रफ्तार से आप अंदाजा लगाइए कि आपको कितना समय लगेगा। आप 60 मिनट में 70 किलोमीटर, 30 मिनट में, 1 घंटे में अगर आप 140 की रफ्तार तय कर रहे हो तो 30 मिनट में 70 किलोमीटर, 15 मिनट में 35 किलोमीटर, तो हर 1 मिनट में आप कितने किलोमीटर तय कर रहे हो सोचिए। तो 5 मिनट में आप 5 किलोमीटर का सफर तय कर रहे होते हो। ऐसे में आपके कहें बस थोड़ा सा ध्यान हटा, आपके लिए होगा यार मैंने तो 1 ही 2 मिनट लगाए, और आपको एकदम से अचानक से एक ट्रक कंटेनर खड़ा हुआ दिखा और आपकी स्टीयरिंग हल्की सी, चूंकि आपका ध्यान बटा है, आपका स्टीयरिंग हल्का सा उसकी तरफ मुड़ता चला गया।
और जब तक आपके सामने देखते तब तक वो कंटेनर खड़ा हो, सीधे जाके आपको गाड़ी संभालने का ही मौका नहीं मिला और गाड़ी सीधे जो है उसमें जाकर भिड़ी और ये भयानक हादसा हो गया। यही दो वजह हो सकती हैं कि गाड़ी कंटेनर जो चालक था उसने कंटेनर पर ध्यान नहीं दिया कि वो खड़ा हुआ है और उनका ध्यान बटा और गाड़ी जाके वहीं सीधे उसमें भिड़ गई। दूसरी सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है एक्सप्रेसवे में अक्सर ये होता है क्योंकि हम रिलैक्स मोड पे, जहाँ देखिए जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं, जहाँ होता है कहीं यार यहाँ से कोई ना निकल आए, वहाँ से कोई निकल, तो आप भले ही अलर्ट मोड रहते हैं। दूसरी बात, आपकी गाड़ी की रफ्तार भी बड़ी संयमित रहती है। लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो आपको होता है अब यहाँ बीच में कोई नहीं आने वाला, ठीक सीधे सल्लग गाड़ियां सब चल रही हैं, वो ऐसे ही हम भी चलते चले जाएंगे और ऐसे में आप रिलैक्स मोड पे आ जाते हो और थोड़ा सा आपके ऊपर सुस्ती हावी हो जाती, क्योंकि आपको होता डर नहीं रहता ना कि यार यहाँ कोई गाड़ी ना जाए, वहाँ से कोई गाड़ी ना जाए। आपको है कि ये हमारी लेन है, इस लेन पे हम चलते जा रहे हैं, बस हमें आगे वाली गाड़ियों को देखना है अपने, ठीक। दूसरा कर लेन अपना डिवाइडर लगा है, उसकी तरफ उधर जाने वाली गाड़ियों का अलग सफर है, कोई वही नहीं है। तो ऐसे में आप रिलैक्स हो जाते हो। रिलैक्स जब हो जाते हो तो झपकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इस हादसे की भी वजह झपकी बन सकती है। ज़्यादातर लोगों को तो यही लग रहा है, पुलिस को भी यही लग रहा है कि इस हादसे की दो वजह हैं। एक, ओवर स्पीड यानी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा होना, 140 के आसपास गाड़ी की रफ्तार थी, और दूसरा चालक को झपकी आ जाना, जिसकी वजह से उसकी झपकी आई और उसकी गाड़ी जो है हाई एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। और जब तक उनकी झपकियां होना ऐसे आती, ऐसे जब तक उनको वो होता, आंख खुलती है दिखती, तब तक सामने मौत खड़ी थी और कार उसी में घुसती चली गई। इस हादसे में एक पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। पति पत्नी, 2 मासूम बच्चियां, सबकी मौत हो गई। बुजुर्ग पिता माँ, सबका रो रो कर बुरा हाल है। सब कह रहे थे बड़े अच्छे से आया था पूरा परिवार, कुछ दिन हम लोग साथ बिताया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। शनिवार को जब विदा किए तो बड़े भारी मन से विदा किए, बोले भी थे बच्चे बड़ा आराम से जाना, संभाल के जाना, घर पहुंच जाना तो फ़ोन कर देना। बस दो ही ढाई घंटे घर से निकले हुए थे कि नहीं, ये दर्दनाक हादसा हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो भाई एक्सप्रेसवे में चलें तो मानते हैं वहाँ की रफ्तार 120 की रफ्तार है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए चलिए। दूसरी बात, अलर्ट मोड पे रहिए। रफ्तार अच्छी है वहाँ पर तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ बचने का मौका नहीं मिलता। जब आप जितनी गाड़ी की रफ्तार होगी उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे में सावधान रहकर ही गाड़ी चलाइए। रिलैक्स मत हो जाइए कि एक्सप्रेस वे कोई रिलैक्स होकर चलते हैं। अलर्ट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ध्यान रखिए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।